स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल V2 स्टडी पर। कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि धातुओं की प्रतिरोधकता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हमने दो फॉर्मूले कल डेरिवेट किए थे। एक तो अल्फ़ा बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्फ़ा बराबर आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। ये था प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और एक फॉर्मूला और डेरिवेट किया था जो कि था आर टी इज़ इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी। ये दोनों फॉर्मूले हमने कल डिस्कस किए थे, इनका डेरिवेशन भी कल हमने किया था और आज इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि एक नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सी पर 10 ओम है। 0 डिग्री सी पर कितना है? 10 ओम है। यानी कि हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि दो प्रतिरोध है हमारे पास, एक तो आर नॉट और एक आर टी। ये प्रारंभिक प्रतिरोध है और ये अंतिम प्रतिरोध है। ये जो प्रारंभिक प्रतिरोध है ये हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर पर था और आर टी ये टी डिग्री टेम्परेचर पर था। यानी कि 0 डिग्री सी पर हमारा जो रेजिस्टेंस था वो आर नॉट था। जब 0 से हमने कोई टेम्परेचर टी डिग्री से तक बढ़ा दिया तो जब हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर टी हो गया। और यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, प्रारंभिक ताप कितना है और अंतिम प्रतिरोध कितना है या अंतिम तापमान कितना है। देखिए, साफ जाहिर है कि एक नाइक्रोम को तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सी पर 10 ओम है। यानी 0 डिग्री सी पर कितना है? 10 ओम है। यानी कि ये किसकी वैल्यू है? आर नॉट की वैल्यू है। कितनी है? 10 ओम है। बात समझ में आई? क्योंकि 0 डिग्री सी पर कितना है? 10 ओम है। आर ज़ीरो कितना हो गया? 10 ओम। आगे पढ़ते हैं। यदि नाइक्रोम के तार का ताप गुणांक, यानी कि ये चीज़ कह रहा है कि अल्फ़ा बराबर कितना है? 0.00015 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो हमें 20 डिग्री सी पर प्रतिरोध निकालना है। यानी कि इस टेम्परेचर पर हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आर टी की वैल्यू निकालनी है। और टी कितना दे दिया हमें? टी की वैल्यू कितनी दे दी? 20 डिग्री सेल्सियस। तो बस इतना समझना है और बस ये फॉर्मूला हमें आगे लगा देना है। आर टी इज़ इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी। आर टी की वैल्यू हमें निकालनी है, इज़ इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू दी है 10 ओम इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू दी है 0.00015 इंटू टी की वैल्यू दी है कितनी है? 20। ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। तो प्लस हो जाएगा 0.003 इज़ इक्वल टू 10। इसे जोड़ दीजिए, 1 प्लस हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 1.003 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10.03 ओम। और यही हमारा आंसर है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, एक तांबे की कॉइल का रेजिस्टेंस 10 डिग्री सी पर 50 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस हमें 20 डिग्री सी पर ज्ञात करना है। यानी कि दो टेम्परेचर हो गए हमारे पास। ये इनिशियल टेम्परेचर है और ये लास्ट टेम्परेचर है। यानी कि मैं अगर कह दूँ दो टेम्परेचर हैं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि T1 इज़ इक्वल टू 10 डिग्री सी एंड T2 इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सी। क्लियर है? अब क्योंकि इस वाले पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना है? आर बराबर 50 ओम। क्योंकि ये प्रारंभिक
तापमान है, ये प्रारंभिक प्रतिरोध है, तो समझते हैं प्रारंभिक प्रतिरोध को R0 से लिखते हैं। और हमें निकालना है इस पर प्रतिरोध, यानी कि हमें अब फाइंड आउट करनी है RT की वैल्यू क्या है। और यहाँ पर उसने क्लियर दे दिया कि जो रेजिस्टेंस है उसका जो ताप गुणांक है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.0015 प्रति डिग्री C है। फॉर्मूला हमारे पास है RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T। लेकिन अब तो हमारे पास T की जगह एक तापमान की जगह दो तापमान है। वही बात है कि हम तो ये T कहते हैं कि ये T तापमान में परिवर्तन है या तापमान में वृद्धि है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 20 माइनस 10 है ना, वही तो तापमान में वृद्धि होगी, तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें RT की वैल्यू निकालनी है और R0 की वैल्यू हमारे पास है 50 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 0.0015 इंटू आप 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ T की जगह 20 माइनस 10, क्योंकि इनका डिफरेंस निकालना है हमें। ये T क्या है, तापमान में अंतर है। तो कितना आएगा 50 इंटू 1 प्लस 0.0015 इंटू 10, तो कितना आएगा 50 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 0.015 1 प्लस 0.015, ठीक है, इज इक्वल टू 50, ये इसके अंदर जोड़ेंगे तो 1.015 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा 1.015, और इसकी 50 की हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास निकल कर 50.75 ओम, और यही हमारा आंसर है।